नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद भानु में। दोस्तों, जो मनोविज्ञान की सीरीज चल रही थी उसमें आज हम लोग स्मृति के बारे में पढ़ेंगे, जो कि यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है स्मृति, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मेमोरी। चलिए देखते हैं स्मृति होती क्या है। तो स्मृति से तात्पर्य स्मृति में संग्रहित किसी विषय वस्तु को याद करने से है। अर्थात स्मृति वह है जो विषय वस्तु हमारे स्मृति में, हमारे दिमाग में पहले से संग्रहित है, इकट्ठा है। अगर वो हमें आवश्यकता पड़ने पर या वर्तमान समय में याद रहती है तो उसे हम कहते हैं स्मृति। ठीक है, आगे है, यह एक मानसिक क्रिया है। यह जो स्मृति है एक मानसिक क्रिया है, यह मस्तिष्क की क्रिया है, तो यह इसलिए इसको कहते हैं मानसिक क्रिया। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जैसे हमारा जो पूर्व अनुभव है, जो पहले से ज्ञान इकट्ठा है मस्तिष्क में, अगर आवश्यकता पड़ने पर वो हमें याद आ जाता है या याद रहता है, उसी को हम कहते हैं स्मृति। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है स्मृति की परिभाषाएं। तो स्मृति के बारे में कुछ कथन है, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कथन दिए स्मृति के बारे में, तो उन सभी कथनों को देखेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला है वुडवर्थ के अनुसार। वुडवर्थ मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने स्मृति के बारे में क्या अपने कथन दिए हैं, क्या विचार दिए हैं, उसको हम लोग देखेंगे। तो उन्होंने कहा था कि पहले सीखी जा चुकी बात का स्मरण करना ही स्मृति है। अर्थात जो पहले हम सीख चुके हैं, अगर उसको हम स्मरण करते हैं, याद करते हैं, तो उसी को कहते हैं स्मृति कहते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे, स्मृति कहेंगे। अर्थात हमारा जो पूर्व अनुभव है, जो पहले सीखे हैं चीज़ों को, वो हमें आवश्यकता पड़ने पर याद आ जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, स्मृति कहते हैं। ये किसने कहा है, वुडवर्थ ने। ठीक है, अगला है स्काउट के अनुसार। स्काउट एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने स्मृति के बारे में क्या कथन दिया उसको देखेंगे। इन्होंने कहा है स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है। आदर्श पुनरावृत्ति, स्मृति क्या है, एक आदर्श पुनरावृत्ति। आदर्श पुनरावृत्ति मतलब जब जब जिस जिस समय हमको उस स्मृति, जो स्मृति में इकट्ठा है, जो हमारे पूर्व अनुभव है, जब जब हमको जरूरत पड़ेगी तब तब वो हमको क्या होगा, फिर से याद रहेगा, फिर से हमारी स्मृति में, हमारे मस्तिष्क में याद आ जाएगा। उसी को कहेंगे आदर्श पुनरावृत्ति। मतलब जब भी दोबारा जरूरत पड़ेगा हमारी पूर्व अनुभव का, तो जब जब जरूरत पड़ेगा उसको हम याद रखेंगे, तो वही होता है आदर्श पुनरावृत्ति। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है स्मृति के अंग। मतलब स्मृति प्रक्रिया के कौन कौन से तत्व होते हैं, कौन कौन से अंग होते हैं, इसमें हम देखेंगे। तो यह है वुडवर्थ के अनुसार स्मृति प्रक्रिया के निम्नांकित 4 अंग होते हैं। मतलब जो वुडवर्थ ने स्मृति प्रक्रिया के 4 अंग बताए हैं, और चारों अंग हम एक एक करके देखेंगे। तो उसमें पहला है सीखना या अधिगम, दूसरा है धारण या धारणा कहते हैं जिसको, तीसरा है पुनः स्मरण, चौथा है पहचान। तो इसमें एक एक करके सबको हम समझेंगे कि क्या है। तो इसमें से स्मृति के अंग का पहला अंग है सीखना या अधिगम। अर्थात किसी भी विषय वस्तु को अपने स्मृति में रखने के लिए, स्मरण करने के लिए या याद रखने के लिए उसे सबसे पहले सीखना जरूरी होता है। जब तक हम किसी विषय वस्तु को या क्रिया को सीखेंगे नहीं, तब तक वो हमारी स्मृति में नहीं रहेगी, तब तक वो चीज़ हमको याद नहीं रहेगी। तो स्मृति का पहला अंग क्या है, सीखना या अधिगम। अगर किसी वस्तु को हमको याद रखना है, अपनी स्मृति में रखना है, तो उसे हमको सबसे पहले सीखना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा है धारण, या जिसको कहते हैं धारणा। मतलब धारणा से तात्पर्य यह है कि अगर किसी वस्तु को हम सीखे हैं, जिसका अधिगम किए हैं, वो अपने मस्तिष्क में हम बैठा लेते हैं, धारण कर लेते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर उसका हम क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। उसी को कहते हैं
धारणा, अपने मन में बैठा लेना, अपने मस्तिष्क में बैठा लेना सीखी हुई चीज़ों को, ताकि हमको आगे चल के उसका उपयोग कर सके, उसी को कहते हैं धारणा। ठीक है। आगे है पुनः स्मरण। पुनः स्मरण मतलब जो चीज हम पूर्व अनुभव जो हमारा है पूर्व में सीख चुके हैं, जो क्रिया हम सीख चुके हैं, जो विषय वस्तु सीख चुके हैं और उसको अपने मस्तिष्क में धारण किए हुए हैं, और आवश्यकता जब उस स्मृति की हमको आवश्यकता पड़ेगी, तो जब आवश्यकता पड़ेगी उस समय हमको वो याद आ जाता है, वो याद रहता है, तो उसी को कहेंगे पुनः स्मरण। मतलब जब जब जरूरत पड़ेगी उस पूर्व अनुभव की, तब तब वो हमको याद आ जाता है, उसी को कहते हैं पुनः स्मरण। ठीक है। अगला इसमें है स्मृति के अंग में चौथा पॉइंट है पहचान। अगर पहले जो पूर्व अनुभव है, जो पूर्व में क्रिया हम सीख चुके हैं, फिर से वही क्रिया अगर हमारे सामने आती है, वही विषय वस्तु आती है, तो उसको हम अच्छी तरह से पहचान लेते हैं कि ये क्रिया हम पहले से कर चुके हैं, ये विषय वस्तु देख चुके हैं, इसको कैसे हमको करना है, इसका पहचान हम कर लेते हैं, तो इसी को कहते हैं पहचान। ठीक है। तो स्मृति के 4 अंग हम लोगों ने देखा। पहला था सीखना या अधिगम, दूसरा था धारणा, तीसरा था पुनः स्मरण और चौथा था पहचान। आप लोग को अच्छे से समझ में आया? ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है स्मृति के प्रकार। अब इसमें हम लोग देखेंगे स्मृति कितने प्रकार की होती है। तो इस स्मृति 6 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? तात्कालिक या सांवेदिक स्मृति, अस्थायी स्मृति, सक्रिय स्मृति, रटंत स्मृति, निष्क्रिय स्मृति और मनोवैज्ञानिक स्मृति। तो इन सभी स्मृतियों को 6 प्रकारों को एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले से। पहला है तात्कालिक या सांवेदिक स्मृति। इस प्रकार की स्मृति उसे कहते हैं जब हम कोई विषय वस्तु किसी विषय वस्तु को सीखते हैं, सीखने के तुरंत बाद अगर उस विषय वस्तु को हम फिर से दोहराते हैं और हमारे दिमाग में वो चीज रहती है, तो उसे कहते हैं तात्कालिक या सांवेदिक। तात्कालिक का मतलब शब्द से ही पता चल रहा है तत्काल। मतलब कोई चीज अगर सीखे हम, उसको तुरंत अगर दोहरा लेते हैं, तो उसी को कहते हैं तात्कालिक स्मृति। मतलब तुरंत हमको याद रहती है, अगर तत्काल में याद रहती है और उसको दोहरा लेते हैं, तो उसी को कहेंगे तात्कालिक स्मृति या सांवेदिक स्मृति। ठीक है। अगला है अस्थायी स्मृति। अस्थायी स्मृति मतलब जो हम विषय वस्तु सीख चुके हैं, जो हमारा पूर्व अनुभव है, हमारे मस्तिष्क में इकट्ठा है, अस्थायी है, वो हमें कभी नहीं भूलता है। इस प्रकार की स्मृति को हम अस्थायी स्मृति कहते हैं। कुछ चीज़ें, कुछ विषय वस्तु हो जाए, कुछ क्रिया है जो हमें कभी नहीं भूलती है, वो हमारे दिमाग में इकट्ठा रहती है, समय समय पर याद आती रहती है, तो उसी को कहते हैं अस्थायी स्मृति। मतलब हमारे दिमाग में अस्थायी है, अब वो भूल नहीं सकते। ठीक है। अगला है सक्रिय स्मृति। सक्रिय स्मृति कहते हैं सक्रिय स्मृति उसे कहते हैं, वह स्मृति होती है जो हमें जो पूर्व अनुभव, वो विषय वस्तु होता है या वह पूर्व अनुभव होता है जिसे हमें प्रयास याद करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है। मतलब जो हम पूर्व में सीख चुके हैं, अपने पूर्व अनुभव को अगर हमें याद स्मृति में लाने के लिए या याद करने के लिए, पुनः स्मरण करने के लिए अगर कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता है, अपने आप याद आ जाता है, उसी को कहते हैं सक्रिय स्मृति, एक्टिव मेमोरी जिसको कहते हैं। मतलब जो भी हम पूर्व में सीख चुके हैं, हमें दिमाग में हमेशा बना रहता है, एक्टिव रहता है, और जब भी जरूरत पड़ता है हमेशा याद आ जाता है। उसके लिए कुछ हमको प्रयास नहीं करना पड़ता है याद करने के लिए उस चीज को, तो वो क्या होता है? सक्रिय स्मृति होता है। ठीक है। आगे है रटंत स्मृति। इस प्रकार की स्मृति बालकों में अधिक पाई जाती है कि ऐसी रटंत स्मृति उसे कहते हैं जो किसी विषय वस्तु को बिना सोचे समझे हम रट लेते हैं और अपने मेमोरी में, अपने स्मृति में बैठा लेते हैं, उसी को कहते हैं रटंत स्मृति। मतलब किसी विषय वस्तु को, किसी क्रिया को हम रट कर उसके याद कर लेते हैं, उसी को कहते हैं रटंत स्मृति। ठीक है। आगे है निष्क्रिय स्मृति। निष्क्रिय स्मृति क्या होती है? अगर जो भी हमारा पूर्व अनुभव है, जो भी हमारा पूर्व ज्ञान है,
अगर उसको याद करने के लिए फिर दोबारा जो पहले हम सीख चुके हैं उसको फिर से दोबारा याद करने के लिए अगर हमको प्रयास करना पड़ता है तब याद आता है, उसे कहते हैं निष्क्रिय स्मृति। ठीक है, कुछ मतलब प्रयास करना पड़ेगा, बहुत प्रयास करने के बाद अगर याद आता है उसी को कहते हैं निष्क्रिय स्मृति। ठीक है, आगे है मनोवैज्ञानिक स्मृति। मनोवैज्ञानिक स्मृति क्या होती है देखते हैं। तो मनोवैज्ञानिक स्मृति उसे कहते हैं जब हम किसी विषय वस्तु को, किसी प्रक्रिया को, किसी एक सूत्र के माध्यम से, किसी उदाहरण के माध्यम से याद करते हैं तो उसे मनोवैज्ञानिक स्मृति कहते हैं। जैसे कोई शहरों के नाम हुआ या जिलों के नाम हुआ या प्रदेश राज्य के नाम हुआ, इन सब चीज़ों को याद करने के लिए अगर हम कोई ट्रिक या कोई एक अपना फार्मूला बनाते हैं, उसके सहारे याद करते हैं, तो उसी को कहेंगे मनोवैज्ञानिक स्मृति। मतलब किसी चीज़ के द्वारा हम याद करते हैं, किसी उदाहरण के द्वारा या किसी ट्रिक के द्वारा उस चीज़ को हम याद कर लेंगे और हमारे दिमाग में रहेगी हमेशा, वो जब भी ज़रूरत पड़ेगा याद आ जाएगा, उसी को कहते हैं मनोवैज्ञानिक स्मृति। ठीक है, तो ये रहा स्मृति के प्रकार, 6 प्रकार थे। ठीक है, अब इसको हम लोगों ने देख लिया। अब वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और अन्य लोगों तक पहुंचाएं ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।